नमस्कार। हमारे चैनल मंथन ऑफिशियल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, हम सभी अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध आदि कर्म करते हैं। लेकिन कभी किसी कारण से अगर हम श्राद्ध नहीं कर पाएं, तो उससे होने वाले दोष से बचने के लिए कई उपाय बताए जाते हैं, पर उसमें सबसे अधिक उत्तम उपाय गीता जी के 7वें अध्याय का श्रवण और पाठ है। गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करने से या श्रवण करने से हमें श्राद्ध करने जितना ही फल मिलता है। तो आइए पहले गीता जी के 7वें अध्याय का महात्म्य श्रवण करते हैं। शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, गीता जी के 7वें अध्याय का महात्म्य श्रवण करो, जिसके सुनने से मनुष्य सभी दोषों से मुक्त हो जाता है। पाटलिपुत्र नामक नगर में शंकुकर्ण नाम का वैश्य रहता था। वह सारा दिन धन कमाने में ही लगा रहता था। उसने बहुत सा धन कमाया, पर कभी अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर्म नहीं किया, ना कोई दया धर्म का कार्य किया। उसकी वृत्ति धन कमाने में ही रहती थी और वह इसी निमित्त राजा को भी भोज दिया करता था। एक दिन वह अपना चौथा विवाह करने के लिए अपने पुत्रों बांधवों के साथ यात्रा पे गया। मार्ग में रात्रि के समय एक सर्प ने उसकी बाह में डस लिया। सर्प के डसने से किसी भी मंत्र औषधि से उसके प्राणों की रक्षा नहीं हुई और मरकर वह प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। प्रेत योनि के बाद उसको सर्प की योनि मिली। चूँकि उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण था, तो वह यह विचार करने लगा कि मैं अपने गाड़े हुए धन का उपयोग अपने पुत्रों को भी ना करने दूं और वहीं जाकर अपने उस धन की रक्षा करूं। यही बात उसने स्वप्न में अपने पुत्रों को बताई। सुबह उठकर विस्मय के साथ सभी पुत्र एक दूसरे को बताने लगे। उनमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लेके रात्रि के समय उस स्थान पर गया। चूँकि उसे स्थान का ज्ञान नहीं था, पर अपनी बुद्धि से और चिन्हों के हिसाब से वह वहाँ जाकर सर्प की बांबी को खोदने लगा। तब बांबी में से एक बड़ा विशाल सर्प निकला और बोला, तुम कौन हो? अरे मूढ़, तुम क्यों मेरी बांबी खोद रहे हो? पुत्र ने कहा, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। स्वप्न के हिसाब से ही मैं यहाँ आया हूँ। पिता ने कहा, अगर तू मेरा पुत्र है तो मेरे उद्धार का उपाय कर। पुत्र ने कहा, आपके उद्धार का क्या उपाय है पिताजी? मैं अवश्य करूँगा। तब पिता ने कहा कि मेरे उद्धार के लिए गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराओ और मेरे श्राद्ध के दिन पाठ करने वाले ब्राह्मण को दक्षिणा देकर भोजन कराकर विदा करो और भी ब्राह्मणों को भोजन कराओ। गीता जी के 7वें अध्याय के पाठ के सिवाय मेरी मुक्ति का कोई उपाय नहीं। तब उसके सब पुत्रों ने मिलकर उसके श्राद्ध के दिन गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया और अपने पिताजी के कहे अनुसार उससे भी ज़्यादा उन्होंने दान दक्षिणा देकर पंडितों को विदा किया। प्रेत योनि के बाद सर्प योनि में पड़े हुए शंकुकर्ण को तत्काल मुक्ति मिली और वह विमान पर चढ़कर अपने लोक को गया। उसके पुत्रों का मन भी धर्म में लगा हुआ था। उन्होंने उस धन को आपस में बांटकर धर्म कर्म के कार्य किए, यज्ञ करवाए, बावलियाँ खुदवाई, कुएं खुदवाए, धर्मशालाएं यज्ञशालाएं बनवाईं, अन्नशालाएं खोलाईं और गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कर कर वे सभी मोक्ष पद को प्राप्त हुए। शंकर भगवान कहते हैं, हे पार्वती, ये गीता जी के 7वें अध्याय का महात्म्य है, जिसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। आइए अब गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ श्रवण करते हैं। इस अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग है। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से
मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुंदा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में गंध और अग्नि में तेज हूँ, तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन 3 गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर बसते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए वे मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं बसते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भसते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ, और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उधार है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व के ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको बसता है। वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की
श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे भी मुझे भजे अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सचिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए ये अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरी शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मस्वरूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। ये भगवत गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग नाम से कृष्ण और अर्जुन का संवाद समाप्त हुआ। तो ये गीता के 7वें अध्याय का हम रोज पाठ करें और श्रवण करें इस श्राद्ध पक्ष में, तो हम सभी दोषों से, पितृदोषों से मुक्त हो जाएंगे। और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब